बीपीएससी मुद्दे को लेकर आमरण अनशन पर बैठे प्रशांत किशोर ने तोड़ा अनशन तोड़ने से पहले पवित्र नदी गंगा में लगाई डुबकी। प्रशांत किशोर पिछले कई दिनों से बीपीएससी पीटी परीक्षा रद्द करने की मांग को लेकर अनशन पर बैठे हुए थे। वहीं अनशन तोड़ने से पहले आज उन्होंने गंगा नदी में डुबकी लगाई है। सीएम नीतीश कुमार की प्रगति यात्रा पर फिर तेजस्वी यादव ने बोला हमला, कहा यह सीएम नीतीश कुमार की प्रगति नहीं दुर्गति यात्रा है। विशेष राज्य के दर्जे के बारे में क्यों नहीं चर्चा होती, और ये जो यात्रा पे आप कहते हैं गरीब राज्य है, 2 अरब 25 करोड़ 78 लाख रुपए आप खर्च कर रहे हैं, और वो भी ग्रामीणों से नहीं मिलते, ना जनता से मिलते, न संवाद करते। वही पटना में जो चंद अधिकारी हैं रिटायर्ड वगैरह, उन्हीं को लेकर के घूमते हैं। तो ये पैसा जो है अधिकारियों की लूट की छूट की यात्रा है। ये प्रगति यात्रा नहीं, ये दुर्गति यात्रा है। बिहार में शरद पवार को लगा बड़ा झटका। बिहार सरकार ने शरद पवार की पार्टी एनसीपी का दफ्तर करवाया खाली। शरद पवार की पार्टी एनसीपी का प्रदेश कार्यालय को आज करवाया गया खाली। राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा छीन जाने के कारण हुई यह कार्रवाई। मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में दफ्तर को करवाया गया खाली। अपने 2 दिवसीय नेपाल दौरे पर पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव ने नेपाल भारत यादव की एक कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर हुए शामिल, दिया बड़ा बयान। आपके न्याय से कृष्ण को हम न्याय के प्रतीक के रूप में जानते हैं। कांग्रेस प्रवक्ता ने भारतीय जनता पार्टी पर पार्टी के नेता राहुल गांधी से डर जाने का लगाया आरोप, दिया बड़ा बयान। कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा आगामी 18 जनवरी को राहुल गांधी पटना आ रहे हैं। उन्होंने कहा इसको लेकर पटना में जो भी पोस्टर लगाए जा रहे हैं उसे भारतीय जनता पार्टी के द्वारा फरमाया जा रहा है। जो नीतीश सरकार सिर्फ राहुल गांधी जी के पोस्टर से डर गया हो, वो राहुल गांधी जी के आने के बाद कितना डरेगा। आखिर नीतीश सरकार राहुल गांधी जी के पोस्टर को पटना में क्यों नोचवा रही है? सिर्फ इसलिए। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के सुप्रीमो जीतन राम मांझी ने कर दिया बड़ा ऐलान। बिहार विधानसभा में 20 सीटों पर ठोक दिया अपना दाव। जीतन मांझी ने कहा हमारे कार्यकर्ता 40 सीटों पर विधानसभा चुनाव की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन मेरा कहना है कि हमें 20 सीटें दे दी जाए जिस पर हमारे जीतने की संभावना है। अगर हम 20 सीटें जीत गए तो हम अपने मन मुताबिक काम करवाएंगे।